नमस्कार साथियों, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हैं। हल्द्वानी क्योंकि प्रमुख कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ से राजनीति की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है। और आज सनसनीखेज बात यह है, ट्रेंडिंग यह है कि कांग्रेस में कई लोगों ने ज्वाइनिंग की है। जी हाँ, भीमताल से लाखन सिंह नेगी ने ज्वाइनिंग की है कांग्रेस में, और रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर में रुद्रपुर से राजकुमार टुकराल ने ज्वाइनिंग की है, और नारायणपाल जो कि सितारगंज से चुनाव लड़ते हैं उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। इन तीनों का बैकग्राउंड हम आपको थोड़ी देर में बता ही रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाखन सिंह नेगी की। लाखन सिंह नेगी का नाम लगातार चर्चाओं में इसलिए आ गया था बीच में कि पंचायत चुनाव से। जी हाँ, जो पंचायत चुनाव है अगस्त सितंबर में जो हुए थे उसी में आप लोगों का आपने देखा था कि कितना लगातार मामला चला था। वो लाखन नेगी का, पुष्पा नेगी उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी। लाखन नेगी एक मजबूत किरदार है और उसको सिंपैथी भी जम के मिली थी पंचायत चुनाव में। जी हाँ, पंचायत चुनाव में आपको मालूम है धांधली को लेकर तमाम चीजें चली थी। हाई कोर्ट में भी मामला चला था कई दिन, और शायद अभी भी चल रहा है, और काफी चर्चित मामला रहा था। तो उसी को लेकर आप समझ सकते हैं लगातार तो लाखन नेगी की मजबूत दावेदारी भीमताल से। जी हाँ, लगभग उनका टिकट भी फाइनल है, और भीमताल में माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए राम सिंह खेड़ा को वो कड़ी टक्कर देंगे। राम सिंह खेड़ा अभी उन्हें मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है दमदार, क्योंकि कुमाऊं से एकमात्र नेता उनको बनाया गया है। 5 मंत्री बनाए गए थे उनमें से ये। तो माना जा रहा है लाखन नेगी पैसे से भी स्ट्रांग है और जनसंपर्क से भी, और उसको लोगों की सिंपैथी भी है, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, इस तरह कहा जा रहा है। और दूसरा जो टिकट दिया है राजकुमार टुकराल, हालांकि टिकट फाइनल नहीं हुई है, ये एक आभास है और एक पूर्वानुमान है। राजकुमार टुकराल जो है आपके रुद्रपुर से, जी हाँ, पूर्व बीजेपी विधायक रह चुके हैं वो भी, और शिव अरोरा को टक्कर देंगे अगर शिव अरोरा को मिलता है। और फिलहाल राजकुमार टुकराल की मजबूत दावेदारी और कही जा रही है। हालांकि राजकुमार टुकराल कई दिनों से लगे थे कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग करें, लेकिन कई पेच आ रहे थे उनके। कई पेच इसलिए आ रहे थे क्योंकि कांग्रेस की मीना शर्मा ने भी उनके खिलाफ मुकदमा का कोतवाली में डाल दिया था। तो लगातार ये मामले चल रहे थे और उसको लेके आप समझ सकते हैं लगातार। लेकिन अंततः तिलक राज भेड़ जी उनके समर्थन में आए और यशपाल आर्य जी भी उनके समर्थन में आए और उनकी ज्वाइनिंग की थी। यशपाल आर्य ने 2 महीने पहले उनसे अलग से बात भी करी थी जब ये मामला चल रहा था उनके खिलाफ मुकदमे का। फिलहाल ये आपने आपको दूसरा केस बताया। तीसरा नारायणपाल जो हल्द्वानी से है, व्यवसायी हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं। ये 2007 में बसपा से लड़े थे चुनाव और जीते थे सितारगंज से, और 2012 में भी जीते थे। तो लगातार इनका इस तरह का रहा था, 2 बार जीते हैं। फिलहाल तीसरी बार भी, इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2021 में वो तीसरे नंबर पे आए थे। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट पे अब चुनाव उनको शायद सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, दुग्ध मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, तो उनके खिलाफ वो ताल ठोकेंगे। तो फिलहाल इन 3 जनों के साथ साथ मसूरी से भीमलाल आर्य जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी ज्वाइनिंग की है। इसके अलावा दर्जन भर लोगों ने और भी ज्वाइनिंग करी है। तो ये बड़ी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, और पूरी रिपोर्ट वहां से दिल्ली से सीधे आया है बैकग्राउंड। और इस समय हमने तीनों जगह का जो मजबूत है, एक तो आपका भीमताल विधानसभा, दूसरा रुद्रपुर विधानसभा, और तीसरा सितारगंज विधानसभा। तो ये मजबूत जगह से माना जा रहा है। सितारगंज से सौरभ बहुगुणा है, कैबिनेट मंत्री हैं। भीमताल से राम सिंह खेड़ा है, कैबिनेट मंत्री हैं। रुद्रपुर में फिलहाल शिव अरोरा है। तो ये मजबूत लोगों के खिलाफ मजबूत लोगों को खड़ा करना कांग्रेस की एक नियोजित, कह सकते हैं कि पूर्व नियोजित एक स्कीम है या कोई तरीका, इनका सिस्टम है। फिलहाल इन्हें दमदार लोग मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को इससे निश्चित रूप से एक संजीवनी मिलेगी, जिस तरह से थोड़ा सा हलचल आएगी। और इधर बीजेपी भी पूरी चुनाव की रणनीति से लगी है, क्योंकि चुनाव का ये साल है। कैबिनेट मंत्री को 9 से 9.5 महीने का टाइम मिलेगा काम करने का। फिलहाल धामी ने 35 विभाग अपने ऊपर ले रखे थे, उन्होंने भी अपना कार्यभार थोड़ा हल्का किया है।
अब उनके पास 18 विभाग है, हालांकि मलाईदार विभाग सारे उनके पास हैं फिलहाल तो, धामी जी के पास। फिलहाल 4-4, 3-3 विभाग इन लोगों को बांट दिए गए। फिलहाल हमने आपको करंट अपडेट दिया है और मान के चल रहे हैं कांग्रेस से निश्चित रूप से जोश के साथ होगी। और ये 3 जगह के जो माने जा रहे हैं टिकट, हालांकि इस पेज के बाद कई लोग क्योंकि पहले से तैयारी कर रहे थे, जैसे कि भीमताल से कांग्रेस के और लोग भी तैयार कर रहे थे, हरीश पेनेरू है, वो भी लगातार मुद्दों के साथ बात उठाते हैं, तो लगातार वो भी बात रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने, उनका भी बयान आया था, अभी शायद वो भी करेंगे, उनसे बात करेंगे। फिलहाल ये तीनों जनों को मजबूत दावेदारी के साथ टिकट, जहां तक है कि राजकुमार ठुकराल का रुद्रपुर से, और भीमताल से लाखन सिंह नेगी, और सितारगंज से आपका नारायण पाल। तो साथियों बने रहिए हर अपडेट के साथ, फिर मिलते हैं हम नाइट में आपको इवनिंग न्यूज में। नमस्कार।